स्वागत है आप सभी का जमालपुर रेलवे वर्कशॉप के यूट्यूब चैनल पर। हम आ चुके हैं जमालपुर वर्कशॉप के एयर ब्रेक सेक्शन में, जहां पर एयर ब्रेक से रिलेटेड सभी कंपोनेंट का पीरियोडिक ओवरऑल रिपेयरिंग और मेंटेनेंस किया जाता है। पिछले वीडियो में हमने डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व यानी डीवी के डिसमेंटलिंग और क्लीनिंग प्रोसेस को कवर किया था। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे डीवी असेंबली प्रोसेस के बारे में। सबसे पहले डीवी के सभी डिसमेंटल्ड पार्ट्स को, जो कि अच्छी तरह क्लीन और एयर जेट से ड्राई कर लिया गया है, को डीवी असेंबली स्टेशन पर लाते हैं। डीवी की असेंबली करने से पहले इसके सभी पार्ट्स को सही क्रम में अरेंज करना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि असेंबली के समय कोई पार्ट मिसिंग ना हो और असेंबली प्रोसेस सुचारू रूप से पूरी की जा सके। डीवी की असेंबली के लिए कुछ स्पेशल टूल्स और स्टैंडर्ड टूल्स की आवश्यकता होती है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। असेंबली के लिए जो डीवी का न्यू ओवरऑलिंग किट है, जो स्कॉट मैक है, को प्लास्टिक बैग से ओपन कर रहे हैं। इसमें डीवी ओवरऑलिंग के सभी मस्ट चेंज आइटम आते हैं। के डीवी ओवरऑलिंग के लिए नॉरमैक और स्कॉट मैक दोनों ही प्रकार के पीएच किट आते हैं। यहाँ हम स्कॉट मैक ओवरऑलिंग किट यूज कर रहे हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं अब असेंबली प्रोसेस, जिसमें हम सबसे पहले डीवी के फ्लैंज साइड हाउसिंग में फ्लैट सीलिंग रिंग और लॉकिंग स्क्रू को फिट करते हैं तथा इसे एयर टाइट कर दिया जाता है। फाइन फिल्टर को भी असेंबल करते हैं। अब बेसिक वाल्व बॉडी पर लाइट ग्रीसिंग करके सील को लगाते हैं। उसके बाद डीवी के इंटरमीडिएट फ्लैंज को बेसिक वाल्व बॉडी पर माउंट करते हैं। इतना असेंबल करने के बाद हम बेसिक वाल्व बॉडी को डीवी होल्डिंग फिक्सचर में नट बोल्ट के द्वारा टाइट करके फिक्स करते हैं। डीवी ओवरहॉलिंग के दौरान हम क्लीन क्लॉथ का प्रयोग करते हैं। डीवी रूम में इसका पूरा ध्यान रखा जाता है तथा सेफ्टी पर भी विशेष ध्यान रखा जाता है। अब हम सबसे पहले टॉप कवर सब असेंबली को असेंबल करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, भालो प्लेट विथ स्टेम असेंबली को हम असेंबल कर रहे हैं। अब हम टॉप कवर के भालो बूस को असेंबल कर रहे हैं। भालो प्लेट और कंप्रेशन स्प्रिंग को असेंबल किया गया। अब हम गाइड पीस को असेंबल कर रहे हैं। गाइड पीस के बोथ साइड ग्रूव में ग्रूव्ड रिंग फिट करने के बाद इंटरनल सर्कलिप को गाइड पीस के ग्रूव में सर्कलिप प्लायर की मदद से असेंबल करते हैं। इसके बाद हम इसे गाइड पीस में मूवमेंट चेक कर लेते हैं। अब टॉप कवर सब असेंबली को ग्रीसिंग और सील किया जा रहा है। ये जो देख रहे हैं, ये स्पेशल टूल असेंबली पंच है। इसका इस्तेमाल ट्रिपर प्रेशर वाल्व मेन बूस के ग्रूव्ड रिंग इंस्टॉलिंग के लिए किया जाता है। इसके बाद हम टॉप के अपोजिट साइड यानी बॉटम के इनर हाउसिंग के पार्ट्स को असेंबल करते हैं। सबसे पहले कंट्रोल स्लीव को स्क्रू ड्राइवर की मदद से हाउसिंग में असेंबल करते हैं। अब हम बॉटम के स्क्रू पीस में
फ्लैट सीलिंग रिंग और स्प्रिंग को लगाते हैं। उसके बाद हम बॉटम में वाल्व पिन को असेंबल करते हैं तथा स्क्रू पीस को भी असेंबल करते हैं। अब इसे 17 mm सॉकेट की मदद से लाइट वे में टाइट कर देते हैं। अब इसके ऊपर वाल्व प्लेट को फिट करते हैं तथा गाइड पीस में सील को ग्रीसिंग करके टॉप कवर हाउसिंग में स्क्रू ड्राइवर की मदद से फिट करते हैं तथा गाइड पीस के एलन स्क्रू विथ वाशर को गाइड पीस में असेंबल करते हैं तथा इसे 6 mm एलन की द्वारा इक्वली टाइट कर दिया जाता है। स्क्रू को टाइट करने के लिए एक्सटेंशन रॉड हैंडल का प्रयोग भी करते हैं। अब इसके ऊपर गेज रिंग को फिट करते हैं तथा इसके ऊपर टॉप कवर सब असेंबली को असेंबल करेंगे। इससे पहले हम लाइट ग्रीसिंग कर देते हैं। देख सकते हैं ये टॉप कवर है जो कि सील के साथ है। अब टॉप कवर के नट को हम 17 mm सॉकेट के द्वारा टॉर्क रेंज से स्टैंडर्ड टॉर्क पर टाइट करते हैं। कास्ट आयरन बॉडी के लिए 17 mm रेंज साइज का टॉर्क 40 to 53 न्यूटन मीटर होता है। यहाँ हम टॉर्क को 50 न्यूटन मीटर पर सेट कर रहे हैं। सभी नट को बराबर टाइट करना। नट पूरी तरह टाइट होने पर एक विशेष टॉर्क साउंड जनरेट होता है जिससे पता चलता है कि नट अपने स्टैंडर्ड टॉर्क पर टाइट हो गया है। इसके बाद हम टॉप कवर हाउसिंग में ओ रिंग को लगाते हैं। इसके बाद कंप्रेशन स्प्रिंग, वाल्व बूस तथा वाल्वों के ऊपर फिल्टर लगाया जाता है। उसके बाद लॉकिंग स्क्रू में सीलिंग रिंग लगाने के बाद इस पर हल्का ग्रीसिंग कर दिया जाता है।
इसके बाद इसे टॉप में फिट करते हैं और इसे 27 mm सॉकेट के द्वारा टाइट कर दिया जाता है। इस प्रकार डीवी का टॉप कवर असेंबली कंप्लीट हो गया है। रबर वाशर यूज नहीं हो रहा है। इसमें रबर वाशर हम लगाए ना, इसमें टार्क नहीं यूज करेगा। इसमें रबर वाशर सब नहीं लगा, यहाँ पे हम टार्क नहीं यूज करेंगे। अब हम इसके अपोजिट यानी बॉटम कवर असेंबली को रेडी एंड फिट करेंगे। बॉटम कवर असेंबली के लिए सबसे पहले टैब वाशर को फिट करते हैं। उसके बाद कंप्रेशन स्प्रिंग को डाला जाता है। फिर प्रेशर रॉड को फिट करते हैं। उसके बाद प्रेशर पीस को लॉकिंग स्क्रू के साथ असेंबल करते हैं। इस लॉकिंग स्क्रू को स्पेशल रेंच टूल 3KB 3349 की मदद से इंस्टॉल करते हैं, जैसा कि आप देख रहे थे। इसके बाद QRV हैंडल को असेंबल करके स्प्लिट पिन लगा देते हैं और इसके मूवमेंट करके चेक कर लेते हैं। बॉटम कवर कंट्रोल चैम्बर के साइड में चॉक, फिल्टर और प्लग को असेंबल करते हैं। और इसे 5 mm एलन की मदद से टाइट कर जाता है इस प्लग को। अब हम के रिंग को स्पेशल इंस्टॉलेशन टूल की मदद से पिन स्लीव असेंबली में इंस्टॉल करते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। के रिंग को पिन स्लिप पर इंस्टॉल किया गया। अब हम बॉटम कवर, डायफ्राम और इसके सपोर्टिंग प्लेट को असेंबल करते हैं। डायफ्राम की असेंबलिंग के लिए हम स्पेशल डायफ्राम टूल यूज करते हैं। डायफ्राम प्लेट को प्रेस करके चेक कर लेते हैं। इसके बाद हम बॉटम कवर असेंबली को इंस्टॉल करते हैं।
बॉटम कवर के हेक्सागोनल नट को 19 mm सॉकेट से, जिसका टॉर्क रेंज 65 to 90 न्यूटन मीटर है, के टॉर्क पर टाइट कर रहे हैं। ये टॉर्क रेंज कास्ट आयरन बॉडी के लिए है। ओके। इस प्रकार बॉटम कवर असेंबली कंप्लीट हो चुका है। अब हम साइड कवर असेंबली को असेंबल करेंगे। सबसे पहले साइड कवर के सभी सब असेंबली को प्री असेंबलिंग करते हैं, जिसमें मैक्सिमम प्रेशर लिमिटर, मिनिमम प्रेशर लिमिटर, ए कंट्रोलर होता है। सबसे पहले सभी में ग्रुप्ड रिंग को फिट करते हैं। फिर इसके बाद हम वाल्व हेड को इंस्टॉल करते हैं। वाल्व हेड को ग्रीजिंग करके ही असेंबल किया जाता है, ताकि मूवेबल पार्ट्स होने के कारण मूविंग स्मूथली होता रहे। ये एक कंट्रोलर है। एक कंट्रोलर के वाल्व बूस में ग्रूव्ड रिंग फिट करते हैं। उसके बाद इसे एक कंट्रोलर के स्क्रू बूस में फिट कर दिया जाता है। अब स्क्रू बूस के ऊपर सीलिंग रिंग को लगाया जा रहा है। अब साइड कवर हाउसिंग में फ्लैट सीलिंग रिंग को लगाया जा रहा है। सबसे पहले एक कंट्रोलर के हाउसिंग में इसके स्क्रू बूस को फिट करते हैं तथा इसे 19 mm सॉकेट से टाइट कर दिया जाता है। इसके बाद एक कंप्रेशन स्प्रिंग डालकर इसे लॉकिंग स्क्रू द्वारा लॉक कर 22 mm सॉकेट से लॉकिंग स्क्रू को एयर टाइट कर दिया जाता है। अब हम चलते हैं मिनिमम प्रेशर लिमिटर के हाउसिंग में। इसमें कंप्रेशन स्प्रिंग और इसके स्प्रिंग प्लेट को रखते हैं। फिर इसे लॉकिंग स्क्रू द्वारा लॉक करके 22 mm सॉकेट एयर टाइट कर देते हैं। स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके बाद हम मैक्सिमम प्रेशर लिमिटर के हाउसिंग में
कंप्रेशन स्प्रिंग को डालते हैं। स्प्रिंग, चूँकि ये स्प्रिंग हार्ड होता है, स्प्रिंग के ऊपर स्प्रिंग प्लेट रखने के बाद यहाँ पर हम सावधानी पूर्वक कार्य करते हैं। स्प्रिंग के ऊपर स्प्रिंग प्लेट को रखते हैं। इसके बाद इसके लॉकिंग स्क्रू को स्पेशल टूल, जिसे मैक्सिमम प्रेशर लिमिटर रिंच कहा जाता है, के द्वारा लॉक करके अच्छी तरह एयर टाइट कर दिया जाता है। मैक्सिमम प्रेशर लिमिटर के लॉकिंग स्क्रू को लॉक करते समय सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाता है। यह सारा कार्य कुशल तकनीशियन द्वारा किया जाता है। इसके बाद मैक्सिमम प्रेशर लिमिटर के हाउसिंग में ही एडजस्टिंग स्क्रू को असेंबल किया जाता है। इसके लिए हम स्पेशल एडजस्टमेंट टूल का प्रयोग करते हैं। इसके बाद सभी डायफ्राम प्लेट को फिट करते हैं। एडजस्टिंग स्क्रू को असेंबल कर रहे थे। इसके बाद हम सभी डायफ्राम प्लेट को फिट करते हैं। और सभी के लेवल को प्लेन सरफेस लेयर चेक कर लेते हैं। डायफ्राम प्लेट को इंस्टॉल करने के बाद हम इसे प्रेस करके चेक करते हैं कि यह मूवमेंट हो रहा है या नहीं। अब हम साइड डायफ्राम को डायफ्राम टूल की मदद से असेंबल करते हैं। तथा साइड कवर असेंबली के लोकेटिंग स्लीव को फिट करते हैं तथा इसके ऊपर सीलिंग रिंग लगाकर स्मूथ ग्रीसिंग करते हैं। फिर साइड कवर को मेन वाल्व बॉडी में असेंबल करते हैं। इस साइड कवर को लोकेटिंग स्लीव से मैच कराकर फिट करते हैं। फिर हेक्सागोनल हेड स्क्रू विथ वाशर को 19 mm सॉकेट से स्टैंडर्ड टॉर्क पर टॉर्क रिंच द्वारा टाइट कर दिया जाता है। स्टैंडर्ड टॉर्क पर टाइट होने के बाद टॉर्क रिंच एक विशेष साउंड जनरेट करता है। इस प्रकार यहाँ पर डीवी का साइड कवर असेंबली कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसके अपोजिट साइड आर चार्जर साइड को असेंबल करेंगे। ये आर चार्जर हाउसिंग है, ये यू कंट्रोलर हाउसिंग, ये चॉक कवर हाउसिंग।
तो आइए चलते हैं, सबसे पहले आर चार्जर की प्री असेंबलिंग करते हैं। तो सबसे पहले आर चार्जर के इंटरनल पार्ट्स को असेंबल करने के लिए ये जो आप देख रहे हैं ये है इंटरमीडिएट पीस विथ कोन। इसके ऊपर सीलिंग कैप लगाते हैं। इसके बाद इसके ऊपर स्प्रिंग फ्लेट तथा स्प्रिंग को असेंबल करते हैं। इसके बाद हम लॉकिंग स्क्रू में फ्लैट सीलिंग रिंग को थ्रेड के साथ राउंड घुमाकर लगाते हैं। अब हम यहाँ पर यू कंट्रोलर के डिस्टेंस रिंग में डायफ्राम को लगाने के बाद यू कंट्रोलर लॉकिंग कैप में ग्रीसिंग करते हैं। इसके बाद हम चॉक कवर असेंबली को असेंबल करेंगे, जिसमें रिलीज चॉक, एप्लीकेशन चॉक, फाइन फिल्टर असेंबल करते हैं। ये एप्लीकेशन चॉक को फिट कर रहे हैं। उसके बाद हम रिलीज चॉक के ग्रूव में फाइन फिल्टर को फिट करेंगे। उसके बाद उसमें रिलीज चॉक को असेंबल करेंगे। ये फाइन फिल्टर है रिलीज चॉक का, और इसके ऊपर हम रिलीज चॉक को असेंबल कर लेते हैं। इसके बाद इसे हम सील कर देते हैं और हल्की ग्रीसिंग कर देते हैं। अब हम आर चार्जर के कंट्रोल सॉफ्ट में अच्छी तरह से ग्रीसिंग करके आर चार्जर हैंडल के साथ हाउसिंग में फिट करते हैं। और स्टे स्क्रू लगा देते हैं। इसके बाद प्रेशर पीस तथा स्प्रिंग डालकर लॉकिंग प्लग डालते हैं। और इसे टाइट कर दिया जाता है। अब हम आर चार्जर में सील को फिट करते हैं। उसके बाद हमारा प्री असेंबल्ड पार्ट्स को हम असेंबल करते हैं। फिर उसके ऊपर लॉकिंग स्क्रू को असेंबल करते हैं। फिर लॉकिंग प्लग। उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं ये स्पेशल टूल्स है। इसका प्रयोग पहले भी हम किए थे। ग्रूव्ड रिंग को इंस्टॉल करने में इसका यूज किया जाता है। और आर चार्जर के टू थ्रेड रिंग को भी इसी स्पेशल टूल की मदद से असेंबल करते हैं। इस स्पेशल टूल का नाम असेंबली पंच है, जो कि स्कॉट कंपनी की तरफ से आता है। इसके बाद आर चार्जर के वाल्व रोड को असेंबल करते हैं तथा इसके ऊपर स्प्रिंग डालकर लॉकिंग प्लग से इसे लॉक करके टाइट कर दिया जाता है। इस तरह से सभी
डीवी के पार्ट्स प्री असेंबल्ड हो जाने के बाद हम चोक कवर को 13 mm सॉकेट से स्टैंडर्ड टॉर्क पर टॉर्क रिंच द्वारा टाइट कर देते हैं। अब हम यू कंट्रोलर के हाउसिंग में फ्लैट सीलिंग रिंग को फिट करते हैं। उसके बाद स्प्रिंग डालकर वाल्व हेड जो कि इसके लॉकिंग स्क्रू में प्री असेंबल्ड है को 22 mm सॉकेट से टाइट कर देते हैं। इसके ऊपर डायफ्राम प्लेट को फिट करते हैं और इसके ऊपर प्री असेंबल्ड डिस्टेंस रिंग को असेंबल्ड करते हैं। इसके बाद इसके ऊपर लॉकिंग कैप को लगाकर इसे टाइट कर दिया जाता है। अब हम आर चार्जर को उसके हाउसिंग में फिट कर रहे हैं। आर चार्जर के हेक्सागोनल हेड स्क्रू को भी 13 mm सॉकेट की मदद से इसके स्टैंडर्ड टॉर्क पर टाइट कर देते हैं। इस प्रकार हमारा डीवी असेंबलिंग का ऑल वर्क कंप्लीट हो गया है। आप टॉर्क रेंज देख सकते हैं। और इसके आगे हम अब टेस्टिंग कवर करेंगे, तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब करके बने रहिए चैनल से। सभी नट्स और स्क्रूज को अच्छी प्रकार से टाइट कर दिया जा रहा है। आर चार्जर के हैंडल को भी टाइट कर देते हैं। ये हमारा पोर्ट 1 2 3 4 सभी में हम फाइन फिल्टर को इंस्टॉल कर देते हैं। उसके बाद इन सभी पोर्ट्स को डीवी में असेंबल करते हैं। इसके बाद हम डीवी के कवर प्लग को लगाते हैं। ये प्रक्रिया डीवी टेस्टिंग के बाद की जाती है। टेस्टिंग के समय हम पोर्ट असेंबल कर देते हैं। ये जो देख रहे हैं ये बॉटम की तरफ से हम लेते हैं पोर्ट 1 पोर्ट 2 और पोर्ट ये 3,
और ये पोर्ट 4, टॉप से होता है 4 और बॉटम से 1 2 3 4 चारों पोर्ट को हम असेंबल कर दिए हैं। अब बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। तो इस प्रकार हमारा डीवी का असेंबलिंग वर्क कंप्लीट हो चुका है, आप देख सकते हैं चारों तरफ से।